आज हम आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जहां पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पार्टी छोड़ने के बाद भी लोग उन्हीं के सामने चुनाव लड़ते हैं। आखिर ये कौन से शतरंज की चाल है, आखिर ये कौन से घोड़े की मात है कि हम जिसकी सवारी नहीं करना चाहते कि हमें उसी पर बैठाया जाता है। इस प्रकार से आज के समय में जो होशियारी हो रही है, ये होशियारी स्वयं उनके लिए है या दूसरे के लिए स्वयं खतरा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ मित्रों, आज हम इसी पे आपको चर्चा करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे कि हाल ही में 5 विधानसभाओं के जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, उन चुनावों पर एक ऐसी सीट है जहां पर घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव पर भाजपा आज तक पूर्ण बहुमत से कभी आ नहीं पाई है। भाजपा का आज तक वहां ऐसा कोई काम नहीं हुआ जहां कह सके कि वहां भाजपा की लहर है। उसी आधार पर भाजपा ने वहां पर कब्जा जमाने के लिए जो शाह और मात की चाल चली है, जो शतरंज की चाल की गोटियां फैलाई हैं, आज उसी पर चर्चा होनी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को किसी भी भाई ने, किसी भी मित्र ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। और वो घमासान है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर। जी हाँ मित्रों, नंदीग्राम सीट पर आपको घमासान मिलने वाला है। जो कभी एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे, आज वो आमने और सामने हैं। और इसकी वजह है भाजपा की मात, इसकी वजह है भाजपा की चाल। जिस प्रकार से ये दोनों शीर्ष नेता आमने सामने खड़े हुए हैं, और इसकी वजह वो स्वयं हैं। हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते, लेकिन दिखाई कुछ और देता है, समझ में कुछ और आता है। जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं काफ़ी समय से चर्चा का विषय रहा है पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार टीएमसी, जिसकी मुखिया है ममता बनर्जी, और उनके ही एक सिपह सलार थे शुवेंदु अधिकारी, जो उनके बहुत ही नज़दीक और बहुत सरकार के बहुत मजबूत सिपह सलार हुआ करते थे। लेकिन आज वो टीएमसी से अलग हैं। आज वो टीएमसी से दूर जाकर विपक्ष के पाले में खड़े हो गए हैं, और वो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी। उससे आज वो ममता के सामने लड़ने के तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट हो गई है, पश्चिम बंगाल की सबसे गर्म सीट है नंदीग्राम। जी हाँ, मैं नंदीग्राम की बात कर रहा हूँ। विधानसभा संख्या 210 पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट, सबसे चर्चित राजनीतिक चुनाव होने वाला है। पूरा चुनाव आयोग, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरे देश की नज़रें उस सीट पर जाकर टिक गई हैं। जो कभी एक दूसरे के लिए काम किया करते थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसकी कमी इन दोनों नेताओं में ही है। किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। सोचना चाहिए शुवेंदु अधिकारी को, सोचना चाहिए ममता बनर्जी को, जो कभी एक हुआ करते थे आज अलग अलग हैं। और शुवेंदु अधिकारी अगर वास्तव में भाजपा में जाकर बड़े नेता बनना चाहते थे, तो उनको दूसरी जगह चुनाव लड़ना चाहिए था। ये पूरा देश का मानना है, ये पश्चिम बंगाल का मानना है। हार और जीत दो रणनीति होती हैं, हार और जीत ही पहलू हुआ करते हैं। एक को तो हारना ही पड़ेगा। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो समय ही बताएगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनाव में प्रत्याशियों की सूची की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने 294 सीटों के लिए अपने 291 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, और उन्होंने इसमें इस बार युवाओं को जोड़ने की ताकत दी है, महिलाओं को लेकर चलने की ताकत दी है, और मुस्लिम समाज को भी साथ रखा है। और देखना पड़ेगा कि अब क्या वास्तव में ये वहाँ पर अपनी लय बरकरार रख पाएंगी। 291 सूची में उन्होंने 50 महिलाओं को मौका दिया है, 79 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं, और 17 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी हैं। साथ ही 40 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टी और पूरे राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने प्रथम व दूसरे चरण के लिए 57 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उन 57 प्रत्याशियों में उन्होंने, जिस प्रकार से भाजपा ने 57 प्रत्याशियों की सूची जो जारी की है, उसमें 12 अनुसूचित जाति से और 7 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी शामिल हैं। पहले और दूसरे चरण की जिस प्रकार से भाजपा ने लिस्ट जारी की है, उन्होंने अपने एक सहयोगी संगठन पार्टी है उसको भी एक सीट दी है और उसको मौका दिया है। इस बार बंगाल में
भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वहाँ सरकार ना बना सके। अब ये तय करेगी पश्चिम बंगाल की जनता कि किसके साथ वो खड़ा होती है। वो विकास को पसंद करना चाहेगी या केवल विकास के नाम पर विनाश को लेना चाहेगी। जिस प्रकार से सूची जारी की है और ये सबसे चर्चित है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी सीट को छोड़कर, जहां वो पहले विधायक थी, उस सीट को छोड़कर अब नंदीग्राम पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि वो उनको 50,000 वोटों से हराएंगे। क्या उनकी इस बात पर सत्यता प्रतीत होती है? क्या वो वास्तव में ऐसा कर पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। जब वहाँ पर परीक्षाएं हो चुकी होंगी, वहाँ पर जनता ने अपना चुनाव कर दिया होगा, वहाँ पर जनता ने अपने चुनाव के माध्यम से नेताओं को चुन लिया होगा और इसका परिणाम चुनाव आयोग 2 मई को देगा। वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है इस बार के चुनावों में किस प्रकार से केंद्र सरकार और हमारे देश के पीएम ने वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहाँ क्षेत्रीय और बॉलीवुड के स्टार मिथुन चक्रवर्ती को अपने मंच पर रखने का जिस प्रकार से भाजपा की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या वास्तव में मिथुन चक्रवर्ती मंच पर आ सकते हैं, तो भाजपा उन प्रश्नों से गोल मोल बचाव कर रही है, सीधा सीधा उत्तर देने से बच रही है। क्या वास्तव में अब देश के प्रधानमंत्री की वो शक्ति, वो एकाग्रता, वो रुझान, वो इम्प्रेशन का जादू खत्म हो रहा है, जिसलिए उन्होंने मंच पर एक्टर्स को लाने का जो कर रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है। तभी वहाँ पर पूरी पार्टियाँ, मौजूदा सरकार क्रिकेटर और फिल्म स्टारों पर विशेष ध्यान एग्रीकृत किए हुए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बाहरी करार दिया है, मगर कहा आपका स्वागत है, आपसे लड़ाई के मैदान में मुलाकात होगी और आप हार कर जाएंगी। शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने नंदीग्राम से मैदान में उतार दिया है। मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के उम्मीदवार की सूची के अनुसार मुख्यमंत्री नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बहुत अच्छा है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने नंदीग्राम के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि हम मेदिनीपुर का बेटा कहते हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं। ममता को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपको सियासी लड़ाई के मैदान में देखेंगे। 2 मई को आप हारेंगी और नंदीग्राम छोड़ देंगी। बंगाल में हिंसा की निंदा करते हुए राज्यसभा में अपनी सदस्यता छोड़ने का ऐलान करते तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कई अन्य नेता भी उपस्थित थे। त्रिवेदी को सिद्धांतवादी राजनीतिक बताते हुए नड्डा ने कहा कि पहले वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति थे और अब वह सही पार्टी में हैं। त्रिवेदी ने कहा कि वह इस स्वर्णिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों में परिवार सर्वोच्च है, लेकिन भाजपा में लोग सर्वोच्च हैं। त्रिवेदी ने मोदी सरकार की कोविड-19 महामारी से निपटने और पड़ोसी देशों से जुड़े मुद्दों के लिए सराहना की है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता ने 10 साल के शासनकाल में अंत करने के लिए भाजपा ने बंगाल में आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा हुआ है और हाल में तृणमूल के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 70 वर्षीय त्रिवेदी किसी समय ममता बनर्जी के बेहद विश्वास हुआ करते थे और साप्रसंग शासनकाल में उन्होंने रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिए त्रिवेदी का चयन किया था। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी के एक से एक बड़े सिपहसालार को अपनी तरफ खींचने का काम किया है, या दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि ये वो सिपहसालार हैं जो ममता बनर्जी को धोखा देते हुए इस बार ममता बनर्जी ने इनको टिकट देने का मूड नहीं बना लिया था, अतः ये पार्टी तो छोड़ ही रहे थे। ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को जाने के लिए कहा है कि चुनाव के समय में ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ लोगों को पहले से आभास हो जाता है कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा या इस बार पार्टी उनके साथ क्या रवैया अपनाने वाला है, तो वो स्वतः ही पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इससे ममता सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता फिर से अपनी दीदी का चुनाव करेगी, यह टीएमसी की ममता बनर्जी कह रही हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि गुजरात के लोग पश्चिम बंगाल में राज नहीं कर पाएंगे। वर्तमान की मौजूदा सरकार किस प्रकार से बदलने पर प्रयास कर चुकी है, वो अपने इस कदम को बहुत आगे बढ़ा चुकी है। पीएस मतलब पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर जो व्यक्तियों के लिए, जो इस देश के गरीब
असहाय, बेसहारा और देश की तरक्की, देश की अर्थव्यवस्था, देश की मैनेजमेंट, देश के उस हर समस्या से जुड़े होते हैं जो वास्तव में इस देश को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। आज वही पब्लिक सेक्टर सरकार कर के निशाने पर है। आखिर क्यों निशाने पर है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आज़ादी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से आज जो हम लाल किला के प्राचीर से, लाल किला से जो सुनते हैं देश के विकास और देश के भले की बात जो सुनते हैं, सबका साथ और सबका विकास जैसी आवाज़ें जो सुनाई पड़ती हैं, वो केवल और केवल अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास होता है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है निजीकरण। जी हाँ मित्रों, निजीकरण। आत्मनिर्भरता की आड़ में मौजूदा सरकार निजीकरण को थोपने का प्रयास कर चुकी है और उस पर आगे चल रही है। इससे देश के युवाओं को सावधान हो जाना चाहिए। इससे शिक्षित युवाओं को सावधान हो जाना चाहिए। इससे आरक्षण प्राप्त करने वाले समाज को सावधान हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से कई बार मौजूदा सरकार के मुखिया ने कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे, हम आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेगा तो हमको आरक्षण कैसे मिलेगा, इस पर सरकार कोई चर्चा नहीं करती है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा जो सीधी भर्ती की गई, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार ने लैटरल एंट्री के माध्यम से सीधी कैबिनेट सचिव नियुक्त कर लिए, वहाँ पर आरक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।